अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी मंडे टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे कि जो हर घर में हो रहा है और होता जाएगा सारी ज़िंदगी, लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस। मैरिज होती है, उसके कुछ कीज़ होते हैं जो अच्छी मैरिज को लेके चलना होता है, लेकिन लव मैरिजेस में एक ये नुकसान भी है, फ़ायदा भी है कि लव मैरिज में आप अपने स्पाउस को खुद पसंद करते हैं और अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप होती है। उसके बाद आप एक सर्टेन पॉइंट पे आके सोचते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। और उसका नुकसान ये है कि जब वो शादी हो जाती है तो उसके बाद उसमें कोई भी मसले हों तो कोई दूसरी जो दो पार्टीज़ की फैमिलीज़ होती हैं वो अवॉइड करती हैं उन मसलों में इन्वॉल्व होना। अगर चलें हो भी गए इन्वॉल्व तो होता क्या है कि सबसे पहला ताना जो मिलता है वो ये मिलता है, खुद ही तो की थी शादी, तुमने पसंद किया था या तुमने पसंद की थी। तो ये बात हमेशा सुनने को मिलती है। लेकिन जब अरेंज मैरिजेस होती हैं तो उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। किस तरह कि लव अरेंज मैरिज में ज़्यादातर ये होता है कि आपने अपने पेरेंट्स को सौंप दिया कि अच्छा जी आप हमारे लिए कोई लड़का ढूंढ दें या लड़की ढूंढ दें। अब होता क्या है कि फैमिलीज़ ढूंढ रही होती हैं। ये एक और चालाकी भी है आजकल, वैसे मैं आपको बताऊं, अरेंज मैरिज की। लड़के लड़कियां जो अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम शादी करें और शादी के बंधन से दूर रहें, वो क्या करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स पे सौंप देते हैं और कहते हैं जी खाला ढूंढे, पुप्पी ढूंढे, और रिश्ता ढूंढते रहते हैं। सब रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। अब होता है कि रिश्ता मिलता है और लड़का कह देता है मुझे पसंद नहीं, लड़की कह देती है मुझे पसंद नहीं। माँ बाप वहीं पे चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी माँ बाप चाहते हैं कि अगर हम अरेंज मैरिज भी करें, बट द फर्स्ट थिंग इज़ कि लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना है। अब आजकल क्या होता है, आपने अरेंज मैरिज के लिए बात की, अच्छा ठीक है लड़की ढूंढी लड़का ढूंढा, उनको मिलवाया, वो बात करें, वो आके कह देगा वो तो इस तरह बात करता है, वो इस तरह बात करती है, उसकी तो कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी तो सोच, स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। इसी तरह वो रिश्ता वहीं रुक जाता है। अरे और जब माँ बाप आजकल क्या करें, वो कहते हैं जी खुद ही ढूंढ लो और हमें बता देना। तो बड़ा एक अजीब सा जो है वो माहौल हो गया हुआ है। और शादी की जो कीज़ हैं, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, मैरिज है। शादी एक बराबर हो जाती है जब शादी हो जाती है। ना वो लव रहती है ना वो अरेंज रहती है, वो शादी होती है। अब शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा से हम सुनते आए हैं, वो ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। आप दुनिया में बैठ के किसी भी जगह देखें, फैमिलीज़ में देखें, मसले हो रहे होते हैं शादी को लेके। बहन भाइयों के मसले हैं, अगर मेरा भाई है और उसके मसले चल रहे हैं या मेरी बहन है उसके मसले चल रहे हैं, तो मैं अगर सिंगल हूँ तो मैं ये कहूँगी ना बाबा मैं तो शादी नहीं करूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे शादी करनी है, कि एक शादी का एक अलग चार्म है। अब वो होता क्या है कि शादी जो है उसको चलाना मुश्किल हो जाता है जब आपको सेंस ही ना हो। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं बहुत यंग थी जब मेरी शादी हुई, तो तब मुझे शादी की समझ नहीं थी। जब आहिस्ता 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 शादी, बच्चा हुआ, बच्चे की समझ नहीं थी। अच्छा जब शादी समझ आने लग गई तो जाहिर है डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब अपनी बहुत सी ऐसी स्टूपिडिटीज़ से जो है अपनी शादी को थोड़ा ख़राब करने लग जाते हैं। अब उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें ये होता है कि आपको बड़े समझा रहे होते हैं कि फ्रेंड्स का जो है इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होना चाहिए। एक कपल जब भी कुछ प्लान करे और कुछ भी हो उसकी ज़िंदगी में, उसे अपने बड़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन अपने आए गए हर दोस्त को, लड़की को, लड़के को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। अपने मसले खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके घर में छोटा सा मसला हुआ, माँ बाप को फ़ोन कर दिया लड़के ने या लड़की ने माँ बाप को फ़ोन कर दिया या अपनी बहन को फ़ोन कर दिया या अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया। अगर मैंने देखा है जहाँ माँ बाप कह देते हैं नहीं बाबा ये तुम लोगों का मसला है, तुम लोग खुद हल करो, तो वहाँ लोग, लड़के लड़की के स्पाउसेस के फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हमेशा याद रखें कि आपके फ्रेंड्स आपको वो एडवाइस नहीं दे सकते जो आप खुद समझ के करें, और आपको खुद बात करनी चाहिए। टॉक इट आउट, मसले हैं बात करें। कहते हैं ना, जैसे मेरी फैमिली में ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी एक दो बहनें जो अपना मसला सोचती हैं कि मेरी सबसे बड़ी बहन जो है, शी इज़ सो वाइज दैट हम कभी भी अपने कमरे तक की बात जो है वो बाहर नहीं आने देती। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो इसी से अच्छा बिल्ड होता है जब आप अपने दोनों की बात एक दूसरे तक रखें। जब वो चार कानों तक जाती है, चार मुंह तक पहुंचती है, वो हमेशा स्पॉइल होती है, ख़राब होती है।
इसमें ये एक कॉन्फ्लिक्ट, एक ये चीज़ है, एक की है कि आप टॉक इट आउट। प्लस शादी को हवा ना बना। अगर आपको लगता है कि ये शादी जो है लव है या अरेंज है, ये कुछ इसमें गड़बड़ होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो बजाय इसके कि उसको ड्रैग करते रहें, उसको एक तरीके से बहुत एमिकबली उसको आप ख़त्म कर दें, सेपरेशन कर लें, डिवोर्स ले लें, लेकिन उसको आराम से ख़त्म कर लें। अब एक बड़ी डिबेट जो है वो कल 2 दिन से हमारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने जो है वो एक पॉडकास्ट में बैठ के कह दिया कि नहीं, मर्द तो दूसरी शादी भी कर सकता है और ये वो। देखिए, मर्द दूसरी शादी ज़रूर कर सकता है, उसको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने शर्तें रखी हैं, अल्लाह ताला ने बयान किया है। कुरान में जब लोग कुरान की मिसाल देते हैं, कुरान पाक की, कि ये कुरान पाक में लिखा है, ये तो हमें अल्लाह ताला ने, जो आपको ठीक लग रहा है वो आपने कुरान से निकाला और आपने उसको पेश कर दिया कि जी अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ की इजाज़त दी है, या अल्लाह ताला ने ये हदीस में लिखा है, ये सूरह में लिखा है। लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने उसको इलेबोरेट किया है, समझाया है कि मैं किस वजूहात पे कहता हूँ कि ये कर लो। ये नहीं कहा कि आप छुप छुपा के शादी कर लें या औरत को ये भी ना बताएं, उसकी इजाज़त भी ना लें या उससे पूछें भी ना, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं आपको ये बता दूं, आदमी 3 निकाह करके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख लेता है अगर उसको आदत हो। तो ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। मतलब आप करें, ज़रूर शादी करें, लेकिन आप ये कहाँ लिखा है कि एक औरत कैसे इजाज़त दे सकती है? बहुत दिल वाली खातून होगी जो इजाज़त दे देगी, जिसको लगेगा। ये कहा गया कि अगर वो बच्चे नहीं हो सकते, उसमें भी आप औरत का दिल नहीं दुखा सकते। तो मेरा ख्याल है ऐसी स्टेटमेंट्स देने से पहले थोड़ा, मेरा ख्याल है वो जो कह रही थी वो बिल्कुल, साइमा जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है, सब कुछ है, औरत लड़ नहीं सकती, लेकिन औरत की दिल आज़ारी करके आप वो चीज़ नहीं कर सकते। औरत से बच्चे आपके जो हैं वो सफ़र करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सफ़र करती हैं। तो ये मैंने कहा आज ज़रूर मैं बात करूँगी, क्योंकि हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे बात करें, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी। एक और चीज़ भी, अगर आप बहुत ज़्यादा भी एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, पसंद करते हैं एक दूसरे को, मुझे ऐसा लगता है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे या उसको पब्लिक में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ आजकल आपने देखा है, हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज़, हमारे आर्टिस्ट हैं जिनकी शादियाँ होती हैं और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती हैं, 2-3 साल में, 1 साल में, इतनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स करना, नॉट इवन इन मीडिया बट अपार्ट फ्रॉम मीडिया ऑल्सो आई हैव सीन इन फैमिलीज़ के 1 साल नहीं होता, 2 साल नहीं होता, शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसका एक और रीज़न भी है कि बहुत शोशा होने लग गई है और मेरे ख्याल से टॉलरेंस भी नहीं रही बच्चों में या बच्चियों में। उनको लगता है कि अच्छा शादी कोई बड़ी बात नहीं, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इंसान अपना घर ऐसे नहीं ख़राब करना चाहता। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि टॉलरेंस ना होने की वजह से या बहुत ज़्यादा शऊर मिलने की वजह से बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो एकदम से दे कॉल इट क्विट्स। तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, जैसे मैंने कहा वो मैरिज है, अब उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शादियाँ जो हैं वो 2 ख़ानदानों की होती हैं और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो शादी के फेवर में जो है वो आज हम बात करेंगे कि वो लव मैरिज होनी चाहिए या वो अरेंज मैरिज होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे हमारी गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनको बुलाऊंगी। आजकल पहले भी बहुत ड्रामाज में आती थी, लेकिन जब से एक उन्होंने शो किया उसके बाद से शी इज़ बीन एवरीवेयर एंड सब उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। आज हमने सोचा कि हम उनको बुलाते हैं अपने शो पे। दानिया अनवर जो कि एक एक्ट्रेस भी हैं एंड शी इज़ डन अ वेरी वंडरफुल शो ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। हाउ आर यू डूइंग दानिया? आई एम डूइंग गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, क्योंकि आपको तो टॉपिक पता है कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, और आपने तो ये प्याला 2 दफ़ा जो है वो कर लिया है। दानिया, लव मैरिज आपके नज़दीक लव मैरिज इज़ बेटर और अरेंज मैरिज इज़ बेटर? अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, आई वाज हियरिंग यू आउट। आई थिंक लव हो या अरेंज हो वो बैकग्राउंड होता है। हाँ, शादी शादी होती शादी है शादी जैसे होती डिग्री है। डिग्री होती डिग्री है, डिग्री ऐसे शादी शादी होती है। Absolutely. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आई थिंक बस यही है कि आप अपने पार्टनर से मिले कैसे, या आप खुद मिले, आपको इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके अलावा आई जस्ट फील इट्स ऑल अबाउट कि आप
शादी के लिए तैयार हैं या शादी को समझते हैं। Exactly. और आप उसको कैसे लेके चलते हैं, वही बात अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि शादी शादी है। वो 3 दिन के फंक्शन के बाद ना लव मैरिज जो है ना, मैंने बहुत सी ऐसी लव मैरिजेस देखी हैं जो बहुत अच्छी भी जा रही हैं, आज तक लव है। लेकिन दानिया होता क्या है कि जब शादी हो जाती है ना, आप बच्चा हो गया, रिस्पॉन्स, और जब आप फैमिलीज़ के साथ बैठने लग जाते हैं फिर शादी एक डिफरेंट जो है मोड़ ले लेती है। बट आपके ख्याल में नुकसान किसका ज़्यादा है, लव का या अरेंज का? मैं दोनों में से किसी को वो नहीं करती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने दोनों तरह से देखा है। अरेंज मैरिजेस भी देर में फटती हैं, बट अगर एक अच्छा निकाह नहीं है ना तो अल्टीमेटली जाके, बिकॉज आई एम श्योर आपने भी देखा होगा यूसी 25-25 साल बाद लोग अलग हो रहे हैं। बच्चों ने कहा कि भाई हो गया, आपने हमारे लिए साथ रह लिए, अब अपनी खुशी के लिए काइंडली आप लोग अलग हो जाए। बिल्कुल ठीक, यू अंडरस्टैंड? एब्सोल्युटली। अब तो आपके बच्चे आपको एडवाइसेस देने लग जाते हैं कि ठीक है, व्हाई आर यू सफरिंग, लाइक यू डोंट हैव टू सफर फॉर अस, आप कर लें, अलग कर लें, बेहतर यही होता है। अब शायद क्योंकि हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि चलें ठीक है, वही बात है कि अरेंज मैरिज में फिर भी थोड़ा मार्जिन है कि आप किसी को ब्लेम कर सकते हो। लव मैरिज में आप ब्लेम गेम में नहीं ला सकते किसी को भी नहीं, कोई घर वाला। मेरी अम्मी तो अच्छी बात है, हमारी माएँ तो कहती थी आपे कीती है आपे ही संभो, यही होता है, तो संभाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। लेकिन बात है कि जो शुरू की टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शादी लव हो या अरेंज हो, मैं हमेशा कहती हूँ 10 साल जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है, और फिर उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होता है, वो भी बड़ी कंजूसियों से प्रॉफिट मिलता है। सो दानिया, जब एक ख़त्म हुई शादी, यू वांटेड टू गेट मैरिड अगेन? नो, बिल्कुल भी। सो हाउ दिस हैपेंड? बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना कि हम ना बचपन से एक वो फिल्में देख के, ड्रामे देख के, एक वो बच्चों के और बच्चों के दिमाग में दिखा दिया है ना कि शादी करनी है, कैसी होनी है, कपड़े क्या पहनने, हम यहाँ घूमने जाएंगे, दुल्हन बनना है। हाँ, व्हाट वी फॉरगेट इज व्हाट यू डोंट नीड इन अ पार्टनर। जो चाहिए वो तो पता है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको अपने पार्टनर में क्या नहीं चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। यहाँ से हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे हैं दानिया अनवर एंड क्योंकि दानिया ने लव मैरिज एंड, अच्छा दानिया ये अरेंज है या ये लव है? दिस इज ऑल्सो लव मैरिज। दिस इज ऑल्सो लव मैरिज। जो पहली लव मैरिज थी और अब तो मुझे पता भी चल गया कि पर दानिया, जो हम जिस पॉइंट पे थे कि शादी के आप जो बात कर रहे थे, जो हम फैमिलीज़ की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि फैमिलीज़ की वजह से भी लव मैरिजेस ख़राब होती हैं या अरेंज मैरिजेस, जो भी है मैरिज है वो फैमिलीज़ की वजह से ख़राब होती है? पता है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस बात से कि शादी 2 ख़ानदानों के बीच में होती है। थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस बात से। हाँ, बिकॉज वहाँ पर फिर बहुत शादियाँ ख़राब तब होती हैं जब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है। मैंने अभी यही तो बोला कि अपने कमरे तक आप बात नहीं रखते हो, ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपने बाहर आके शोर मचाना ही मचाना। हाँ, सो इफ यू कीप इट के पार्टनरशिप है। सी, शादी को अगर हम पार्टनरशिप कर लेना, आप बिजनेस में भी पार्टनरशिप करते हैं, सो आपको एक पता होता है। यू सी, इफ यू बिकम प्रोफेशनल शादीशुदा पार्टनर्स, यू नो, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपना ले शादी में भी, देन इट गेट्स वेरी इजी। आप आपस में कम्युनिकेशन बहुत ओपन रखें, बट एक वो आपस का हिजाब भी तो होता है ना। हिजाब इज नॉट जस्ट दैट, यू सी, हिजाब इज ऑल्सो टू कीप अ पर्दा ऑन योर रिलेशनशिप, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको खुद सॉल्व करने, बिकॉज आपको अ लॉट ऑफ टाइम्स, यस, योर मम एंड डैड आपका भला ही चाहेंगे, बट आपकी प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 10 मैंने कहा ना, जब वो बातें 4 कानों तक और 4 मुंह तक चली जाती हैं तो वो फिर ऐसे बन के और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल, मैं आगे से आके बुराई करती हूँ, जी मेरा मियाँ तो ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, वो मेरा उस वक्त का बुग़्ज़ है।
अब दोनों में होगी मोहब्बत वापस, सब कुछ और ठीक हो गया। हाँ। लेकिन आपका वही हो गया, आप मुझसे अगली दफ़ा फिर पूछेंगी और मैं उस चीज़ को सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ पीयर प्रेशर शायद कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको डिस्क्लोज कर वही दिया। बात ये है कि आपके एक्स ससुराल से मैंने एक दफ़ा ये बात सुनी थी कि जब आप जब शादी के अंदर या रिलेशनशिप दो लोगों का हो, चाहे वो बहन भाई का है, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे वो किसी का भी है, उसमें जब आप वो कोयले की तरह होता है, उसको हाथ लगाते हैं, हाथ भी काला होता है, मुंह भी काला होता है। जो आपने पॉइंट अभी कहा ना कि जब आप ठीक हो जाते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, ए देखो अभी लड़े थे अब फिर साथ बैठे में। ये बहनों में भी होता है, भाइयों में भी। तो मियाँ बीवी के रिश्तों में तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। समटाइम्स मजाक के अलावा ना लोग समझते हैं आप दिखावा कर रहे हैं, असल में तो उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। चाहे आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, फिर लोग नहीं ठीक होने देते। फिर लोग नहीं ठीक होने देते। आपने एक और पॉइंट ब्रेक्स पे जाने से पहले कहा था कि आप क्या चाहते हो अपने या ना चाहते हो अपने स्पाउस में। क्या प्रॉब्लम्स थी जो पहले थी और अब नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी ना अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से, वो ये थी मोहब्बत सब बाद में आती है, सबसे पहले इज्जत। बिल्कुल। रिस्पेक्ट इज़ द फोरमोस्ट थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, स्पेशली पार्टनरशिप। आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके डिफरेंसेस होंगे, वो आप सब कीजिए, बट विद रिस्पेक्ट करें। एंड आई थिंक दैट वाज वन थिंग आई वाज लुकिंग फॉर, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑफ माई मैरिज राइट नाउ। एंड आई थिंक बहुत इन्हिसार करता है इज्जत पे सब कुछ। इज्जत इज द सबसे पहला की ये है कि आप अपनी बेगम की इज्जत करें, उसकी या अपने फैमिली हस्बैंड की, उसकी सब चल लाइक यू नो, आपके फैमिली की भी, आपके हस्बैंड की फैमिली की आप करें, आपकी फैमिली की आपका अच्छा husband। दानिया, एक और चीज़ भी होती है इसमें कि उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे कि मज़ा होता है ना, आप मजाक में कोई बात कह देते हो, अब वो आपको नहीं पता। अब क्या होता है लव मैरिज में तो चलो ठीक है, बंदा कह देता है कि अच्छा ठीक है ये तो मेरा मजाक है इससे, लेकिन उसमें भी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि आप अपनी बीवी को कहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं या अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब अरेंज मैरिज में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी बात कहते हैं ना तो वहाँ से ससुराल वाले बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमने कराई थी, तो फ़ौरन इंटरफेयर कर लो। लव मैरिज में लड़की हमेशा स्ट्रगल ही करती रहती है कि किसी तरह वो उस तरह अपने आप को मनवा सके। ऐसा है कि नहीं? Can you repeat the question? एज इन वो अपने आप को मनवा सके कि हाँ मैं एक अच्छी बीवी हूँ, मैं अच्छी बहू हूँ। अरेंज में बहुत सी माइलेज होती है कि अच्छा चलो खुद लेके आए ना तो माफ़ भी कर देते हैं। लव मैरिज होता है ना तो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, प्रेशर तो आमना मैंने कभी लिया ही नहीं, प्रेशर Very का तो good. गेम ही नहीं है ना। वेरी गुड। नहीं लिया तो कभी भी दूसरा प्रेशर। आई थिंक पता है रेसिप्रोकेशन बड़ी होती है कि आपके सामने वाला इंसान कैसा है। अगर आपके सामने वाला इंसान अच्छा है ना तो आप उसकी नज़र में अच्छे रहेंगे, वो आपको बहुत मार्जिन देगा, रिगार्डलेस लव मैरिज अरेंज मैरिज है। सामने वाला बंदा अगर नैरो नज़रिए से देखता है आपको तो वो आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढेगा। बिल्कुल ठीक, राइट, छोटी छोटी बातों में। हाँ, सो आई फील इट इज़ ऑल्सो ये तो लक पे डिपेंड करता है कि आपको सामने से स्पाउस के जो फैमिली है वो कैसी मिली। आई विल बी ऑनेस्ट, बेशक मेरी अपनी यू नो फर्स्ट हस्बैंड के साथ आई डिडंट गेट अलोंग, we're no more in touch, But we're it apart. was a love marriage. Yes, it was a love marriage. कितने अरसे आप लोगों का रिलेशन रहा और फिर you got married? It was baby love. तब तो सोचा ही नहीं था कि रिलेशनशिप को देखना भी होता है, बस पसंद आ गए चलो शादी कर हाँ, लेते बट हैं। शादी तो हो गई ना, तो ये डिसीजन किसका था कि फौरन शादी करनी है? शादी करनी थी बस। Exactly, पता नहीं होता है ना, खेल खेल How में कर old were ली। you? I was 19, बस ठीक Yeah. है। And how old was he? 24. It was हाँ, fine. very young, हाँ। Yeah, but वही बात है, as I was saying कि उस फैमिली के साथ भी you see, I will be honest, it was something between me and my husband that went wrong, ex-husband. I have nothing against my former in-laws. उन्हें अपनी कैपेसिटी में वो जितना मार्जिन दे सकते थे कर सकते थे, आई थिंक दे डिड वेल। सो इवन इन दैट मैरिज वही बात है, वही मैं कह रही हूँ ना, प्रेशर मैं नहीं लेती, बिकॉज आई ऑल्सो फील मैं सास को ना सास नहीं समझती, ससुर को ससुर नहीं समझती। यू टेक देम एज पीपल, ह्यूमंस। आप अगर बेसिक उस पर करें ना तो आई फील। और एक चीज़ मेरी अम्मी ने बड़ी अच्छी सिखाई थी, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल किस्म की वो स्टेटमेंट है, बट अगर उसको समझा जाए, माय मदर एक्चुअली आस्क्ड मी वन डे, शी इज लाइक बेटा माँ के जो पैर हैं उसके नीचे क्या होती है? मैंने कहा जन्नत। कहते सास के पैर के नीचे? मैंने कहा शौहर के लिए जन्नत नहीं, आपके लिए। सो शी सेड आई थॉट, एंड शी इज लाइक जूती, एंड देन शी सेड नो, व्हाट आई मीन इज objectively she's only wearing a slipper, there is no jannat there for you.
बिल्कुल। सो डोंट, क्योंकि माँ के सामने ना बड़े नखरे कर जाते हैं, वो माफ़ कर जाती है क्योंकि उसके पैरों के नीचे जन्नत है, बट डोंट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम योर मदर इन लॉ। दैट इज वन थिंग आई थिंक, या दैट इज वन थिंग वेयर आई केप्ट दैट रिस्पेक्ट even in my first marriage and even now, where I don't take my husband's mother for granted. मैं उनसे जो बात करती हूँ, अपनी माँ से जिस तरह से करती हूँ, मैं वही बात उनसे भी करती हूँ, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर कि उसी शी इज नॉट माय मदर। सो वो एक रिस्पेक्ट का बैरियर रखना चाहिए। एंड कीपिंग दैट, आई थिंक मी एंड माय मदर इन लॉ, वी हैव सेशंस वेयर शी इज लाइक व्हाट्स द गॉसिप, एंड वी सिट एंड वी टॉक। तो आई थिंक एज ह्यूमन लेवल पे आप रिस्पेक्ट के साथ अगर डील करें तो आपको सामने वाला हवा ना बनाएं। बिल्कुल ठीक बात है। हमें पहले से डरा भी बहुत दिया जाता है कि शादी है, शादी में ये होता है, वो होता है। हमारे ड्रामों ने भी वैसे कोई कसर बहुत कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ठीक कह रही है। बट ये बात आपने जो की कि इस तरह का रिलेशन मैंने जिंदगी में बस ह्यूमन ही समझा है, और मैंने भी कोई प्रेशर इस तरह का नहीं लिया। और मुझे जो बात बुरी लगी, मैं हर दफा ये सबको समझाती हूँ, बजाय इसके कि या दिल में रखनी, दिल में तो रखनी ही नहीं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ ऑब्नॉक्शियस लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको डिग्रेड कहीं किया जा रहा है, मैं आपको सच बताऊं, नई नई शादियां होती हैं, सबसे पहले फूट डलवाने वाले लोग होते हैं फूफियाँ लड़के की, खालाएं लड़के की, लड़की की। कोई ना कोई बात कहना, देखा तुम मैं आई थी तो तुम्हारी सास इस तरह क्यों बोल रही थी, या तुम्हारा मियाँ ऐसे क्यों बात कर रहा था, या तुम्हारी बीवी ऐसे क्यों बात करी थी। वो ना भी सोचना हो तो आपके दिमाग में आ जाता है, देखा तुमने मुझसे इस तरह बात की थी, उन्होंने नोट कर लिया, बीज बो रहे होते। और अगला बंदा सोच रहा था लेकिन मैंने तो ऐसे बात ही नहीं की थी, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। तो वो मतलब बना लिया जाता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक रिलेशनशिप में ना रिस्पेक्ट तो है ही है, और आपको समझना है कि ससुराल ससुराल है, मैका मैका है। और लड़के को भी, लड़के को तो इन एनी केस इज्जत मिल ही रही होती है, चाहे वो जैसा भी हो। उसके सास ससुर कह रहे होते हैं बेटी को, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। यू थिंक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? ज़्यादातर यही सिखाया जाता है, बट कॉम्प्रोमाइज़ को समझाया गलत जाता है। बिल्कुल करना चाहिए, आपको फ्रेंड्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। टू पर्सनालिटीज़ आर डिफरेंट, आप थोड़ा सा उसको मार्जिन देते हो, थोड़ा वो आपको मार्जिन देता है, वो टाइम आप अंडरस्टैंड करते हैं, बट गलत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए पेरेंट्स को ना बच्चों की सेल्फ स्टीम बहुत हाई रखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि एक्चुअली गलत है क्या, गलत चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़। अक्सर ये भी होता है दानिया कि इफ टू पीपल आर इन लव एंड दे वांट टू गेट मैरिड, बट द फैमिलीज आर नॉट agreeing to it, or they're not accepting the fact that my child is involved somewhere, तो क्या उनकी रजाबंदी होना ज़रूरी है या आप शादी कर लें? ये बड़ी कंट्रोवर्शियल। आई फील, देखिए पहले तो अगेन अगर बच्चे की सेल्फ इस्टीम अच्छी डेवलप हुई हुई है तो उन्हें ये भी पता होगा कि क्या फैमिली एक वैलिड रीज़न के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रही है या वो एक इनवैलिड रीज़न है, राइट? सो इफ़ इट्स अ वैलिड रीज़न, उसके बारे में सोचना चाहिए। आप बात करें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझने की कोशिश तो करें। एंड अगर वो इनवैलिड रीज़न है, सो देन आई थिंक एज एडल्ट्स कोई ना कोई फैमिली में होता है जो आपको समझ रहा होता है। आई फील दैट। बट हाँ, फॉर गर्ल्स स्पेशली आई फील अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे, कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो बड़ा आपको हेल्प आउट करता है। और बहुत सारी जगहों पे आई फील कि लड़कियों के साथ कहीं ज़्यादती हो रही हो, कुछ हो रहा हो, बात हुआ, फिर वो किस पे पलट के जाएंगी जब फैमिली ही नहीं है। तो हाँ, फैमिली की सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लव मैरिज करें, सबसे पहले तो जैसे दानिया ने कहा, पहले समझें कि मैरिज है क्या, लव में भी आप क्या ढूंढ रहे हैं। आप उस शख्स को तब तक तो समझ रहे हैं जब तक आपकी लवी डवी बातें चल रही हैं, एंड योर ऑन द फोन द होल नाइट, या अब तो खैर फोन होल नाइट तो हो नहीं सकता, अब तो मैसेजेस पे बात होती है। तो आप क्या उसमें ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है। अच्छा, ये तो हम बातें करते रहेंगे क्योंकि दानिया से आज मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। दानिया, टेल मी समथिंग, यू आर सो लाइक इवन मैंने क्लिप्स भी जो देखे थे तमाशा के, यू वर वेरी, आपने भी मुझे कहा कि नहीं नहीं मेरी लड़ाइयाँ होती थी, मैं बड़ा लोगों को डांट रही होती थी, बट इन अ वेरी कंपोज वे, जो मैंने क्लिप्स देखे, आई थिंक मैंने सिर्फ वही क्लिप्स देखे। नहीं, मेरा ख्याल है वैसे ही नोइंग लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इतना तो पर्सनैलिटी एनालिसिस मैं कर सकती हूँ। कैसे तमाशा में टाइम गुजरा और इतना लंबा? हाँ, काफ़ी लंबा, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मुझे तो लगा था मैक्सिमम 4 हफ्ते, और उसके बाद मेरी हो गई थी बस। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लेके चली आप। कैसे? लिटरली इट वाज, पहले तो आई थिंक फर्स्ट वीक तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी ना, मैं जो बाकी इसके फ्रेंचाइजेज हैं उनको भी मैं कोई ज़्यादा नहीं देखा। हाँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। बस शुरू में मैं गई, मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने देखा फॉर लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग मी एज अ थ्रेट
इतना थ्रेट मुझसे ज़िंदगी में कोई नहीं हुआ वहाँ के लोग जितना मुझे लग रहे थे. सो दैट वाज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू फीलिंग कि इतने लोग थ्रेटेंड फील कर रहे हैं. तो थोड़ा थोड़ा सोच समझ के मैंने कहा कि ठीक है, जहाँ जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए हाँ वहाँ उठाऊँ. और वैसे बाहर के उसमें तो हम कहते हैं ना अल्लाह मियाँ है देख लेगा. मैं कहा नहीं बेटी, यहाँ पे ना ये गेम है, यहाँ पे आवाज़ उठाओ, बोलो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. ये वो करना पड़ता है. ये अल्लाह मियाँ तो देख लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब यही मैं कनेक्ट करूँगी कि शादी में भी आप ये ना समझे कि हर बंदा आ रहा है आप पे छुरी चला रहा है. फॉर ग्रांटेड लेना, अपने आप को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड होने ही ना दें. यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. हम बात कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और तमाशा में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो किए. अच्छा, दोस्त बनाए उसमें? हाँ, बट आई फील पर्सनली आमना, मैं किसी भी रिलेशनशिप में चाहे वो दोस्त हो, आई टेक 2 years टू कॉल समवन अ फ्रेंड. वेरी गुड. या लेकिन आपको लगता है 2 years के बाद भी आपको वो एक्सपेक्टेशंस मिल जाती हैं जो आप ढूंढ रहे होते हो अपने फ्रेंड्स में, या आपको वो क्वालिटीज़ मिल जाती हैं टू कॉल समबडी अ फ्रेंड आफ्टर 2 years? सो इट्स अ ह्यूज टाइम फॉर मी. हाँ. मेरे साथ 2 साल अगर कोई रेगुलर है वो तभी रहेगा जब उसके अंदर क्वालिटीज होंगी. अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट इन लाइफ. बड़ा कर लिया वेस्ट. हाँ, तो मैं तो बहुत जल्दी जल्दी छांटी करती हूँ. बड़ी जल्दी शांति हो जाती है. बट 2 साल में मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे जो 3-3 साल लगा देते हैं क्लोज होने में और उसके बाद एकदम कुछ होता है और ख़त्म. तो मैं इतने आराम से लाइक यू नो एक बड़ा मेरा क्विक कनेक्शन होता है लोगों के साथ. अगर वो क्विक कनेक्शन है, आई नो कि दिस कैन गो समवेयर. अगर वो नहीं है तो बिल्कुल नहीं. आई जस्ट थिंक इट्स अ बिट ऑफ इंट्यूशन वेयर आई एम वेरी गुड विद नोइंग हु कैन बी माय फ्रेंड एंड हु कैन नॉट बी. बड़े कम लोग होते हैं जिनके. तो तमाशा में नहीं बन सके कोई? नहीं, तमाशा में आई हैव गुड एक्वेंटेंसेस. वजिया इज रियली गुड. अयाज को मैं पहले से भी जानती थी. ग्रेट ह्यूमन बीइंग. माही, आई थिंक शी इज एन अडोरेबल ह्यूमन बीइंग. आई एम एक्चुअली very fond of her. But I don't know if I can call them friends right now. हाँ, हमने वहाँ पर एक एक्सपीरियंस ऐसा साथ किया है जो शायद मैं किसी के साथ भी नहीं करूँगी. उसके ऊपर आई थिंक जिसके साथ नहीं भी बनी, मेरा एक कभी इस बारे में बात हो तो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड होगा. But I won't say no. I don't think I made friends, but I met good people. Good people. Yeah. And yeah, you can't call everyone your friend. I think it's okay to call people acquaintances, colleagues, work people. That's okay. Friend भी नहीं आप किसी को ज़्यादा कर सकते. हाँ, ये ज़रूर है कि आपके good acquaintances बन जाते हैं. And you know, on not daily basis, but अगर कहीं मिलें तो अच्छे से मिलें. ऐसा ही होना चाहिए. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब शादियाँ भी होती हैं ना, क्योंकि हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे बात करें तो हम उसको नहीं, हम ड्रिफ्ट नहीं होंगे उससे. शादियों में भी होता है कि अगर आप शादी में नहीं ज़्यादा, कुछ फैमिलीज़ में होता है ना, लड़कियां इतनी घुलती मिलती नहीं हैं, सिर्फ अपने हस्बैंड की तक होती हैं और लड़का भी सिर्फ अपनी बीवी तक होता है, लेकिन घुलता मिलता नहीं. तो इट्स नॉट अ बैड थिंग. उसको प्रेशर ना करें कि वो हर एक में आके बैठे भी. आपके साथ ये प्रेशर्स होते थे जो आप लेती तो थी नहीं, लेकिन होते तो होंगे कि सबसे घुलती मिलती नहीं है या बैठती नहीं है साथ, या हस्बैंड जब एक लड़की को पसंद करता है, आजकल लड़के जब लड़की को पसंद करते हैं तो वो ये सबसे पहले कहते हैं कि आई एम श्योर ये मेरे साथ मूव अराउंड कर सकती है, इसको मेरे फ्रेंड से प्रॉब्लम ना हो. जी, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होता है आमना टू गेट अलॉन्ग विद द कंपनी ऑफ योर स्पाउस. चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक अच्छा लगे. सो यू मेक योर वे अराउंड इट. Other than that, I think कुछ लोगों की personalities extremely introverted और shy होती हैं. It's okay, accept them for who they are. They are not rude. Some people are not rude. They're just shy. Yeah. So मेरा एक तो life पे वो है कि मैं हर एक को बड़ा margin भी देती हूँ. अच्छा. I don't take everybody to be rude. I don't take everybody to be bad. It's okay. Give them the margin. So, but what I mean to say is कि मेरे साथ तो I think जहाँ मुझे लगता है comfort feeling होती, I really try. I think that's also a bit of हमारी upbringing and also our religion to you know just be a little warm towards people. I'll always be warm towards people. नहीं, do you take time के warm up? No, I'm an introverted nature person, but I think मेरी grooming के अंदर ये था कि I can very easily you know get along with people. Okay. अच्छा, बात ये कि बिल्कुल जो आपने अभी बात की ना, रूड कोई नहीं होता, हर किसी की नेचर होती है. सो मेरे लिए क्या था कि मैं जब अभी मैं थोड़ा सा कंपोज हो गई. पहले मैं बहुत ज़्यादा
वो थी बहुत ही बबली डबली थी, लाइक वेरी एफेबल एंड यू नो क्विकली जेलन हो जाना और ये हो जाना. So then I realized मैं लोगों को rude बोलने लग गई थी, and that's very wrong of me that I started telling other people, you know, that person is very rude, he doesn't talk, she doesn't talk और ये वो. Then I realized with time, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में जब मैंने ड्रामास करना शुरू किए तो I started realizing some people are actually not rude, that's not their personality. कि वो आपसे हर वक्त you know they're yapping away and they're talking to you. I am the person that I'm going to start talking to everyone to make it very you know comfortable situation, breaking the ice कि अच्छा सब comfortable रहें. पर अगर मैं कहीं पे गैदर कर लूँ या समझ लूँ ना कि अच्छा कि ये इंसान नहीं बात करना ज़्यादा चाह रहा, तो आई हैव स्टॉप्ड यू नो जजिंग इन दैट वे कि मैं कहती हूँ ठीक है, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है. अगर इफ़ आई एम टेलिंग दिस तो दैट मीन्स आई हैव लर्नड. तो इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और अपनी मिस्टेक को फ़ौरन से समझ लेना और उसको मान भी लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है मैरिजेस पे, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हस्बैंड वाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये कि यहाँ हस्बैंड जो है वो सुनना नहीं चाह रहा, ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर और अ वाइफ इज़ नॉट अ गुड लिसनर. क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिकेशन आई थिंक अगर आप एक तो अज्यूम ना करें, आई थिंक फॉर वुमेन ज़्यादा मसला ये होता है कि वो दोस्तों से आके यही एक जो वेंटिंग आउट सेशन होता है उसमें अक्सर औरतें बोलती हैं ना यार कभी फूल नहीं देता, चॉकलेट नहीं लाया, अच्छा तुम्हारा वाला चॉकलेट लाया मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाया. अब कौन चॉकलेट्स और फूल वाला फॉर एग्जांपल, वही बट नहीं ये वेंटिंग आउट अभी भी है क्योंकि जमाना नहीं है ना, आगे बढ़ गए. बट वो एक जो फैंटेसी बन गई थी, अब डिमांड कुछ और है. दानिया तुम्हारे वाले ने 14 दिया या मेरे 15 दिया, ये या तो वो वाली चीजें हैं कि दूसरों को बता रहे भाई why don't you tell your husband. मुझे तो even if I feel like यार आज क्या मुझे hug मिला पूरा दिन, I go like Farhan I don't think I got a hug. Ask for it, he'll give it. Yes. Men have a lot of things going on their mind. You know, मर्द और औरत बड़ी different mindset के होते हैं. So they have a lot of things, but if you ask them and if they know what you want, then वो solution पे लग जाते हैं. So really communicate. I think that will make every girl's life easy. और जहाँ तक मर्दों की बात है, उनके लिए I think उनको ये बस ये सीखना होता है कि कभी-कभी वही बातें लिसनर अच्छे बन जाओ, सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, बट लिसनर तो बनो, लिसनर बनो. और उसमें पता है वो ये भी होता है बिकॉज फॉर मेन देयर माइंड वर्क्स लाइक इट that if they listen they have to provide a solution. Sometimes when women don't take it, वो एक बीच में बैरियर हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता इन्हें चाहिए क्या, तो बताओ कि देखो मैं बोल रही हूँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस मुझे सुन लो, मुझे मेरा दिल खाली करना. हाँ, बजाय इसके कि वो बेचारी 3-4 लोग ढूंढे बात करने के लिए, वो भी होने चाहिए पता है, लेकिन मुझे लगता है वो ख़राब ही किया जाता है. बट आमना आई फील कि लाइफ में अगर बैलेंस है, बिकॉज सी अगेन इन आवर रिलीजन ऑल्सो कम्युनिटी सिस्टम को प्रमोट किया है ना, दैट्स व्हाट दे लाइक. एंड अगर आप अपने रोज़ के प्रॉब्लम्स अपने हस्बैंड को ही बताते रहेंगे और प्रॉब्लम्स हमारे बहुत होते हैं, सो यू सी दैट वन पर्सन इज गोइंग टू गेट बर्न्ड आउट. सो यू शुड हैव कि कुछ लेवल के प्रॉब्लम्स आप अपने दोस्तों से करते हैं, कुछ आप अपनी माँ से करते हैं, कुछ बहनों से करते हैं, और एक होता है जो आप अपने स्पाउस से ही करते हैं. सो दैट काइंड ऑफ लिटिल डिविजन एंड वो क्या आप थोड़ी सी ना ड्यूटी ज़्यादा अपने हस्बैंड को ओवरवेल्म भी ना करें. कुछ कपल्स जो होते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू भी होते हैं, शोइंग अ लॉट फेसबुक इंस्टाग्राम और ये वो, बट अंदर खानी झगड़े चल रहे. यू थिंक कि इतना ये होना चाहिए लाइक सी वो तो एक पब्लिक वैलिडेशन है ना, क्योंकि खुद सब सही नहीं चल रहा और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पीडीए भी करते हैं, बहुत पीडीए बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनको वहाँ पर मिल जाता है, बट इन द बेडरूम्स देयर जस्ट टू स्ट्रेंजर्स, यू नो, लिटरली लाइक रूममेट शेयरिंग अ बेड, दैट्स इट, व्हिच इज़ वेरी सैड. आई डोंट थिंक ज़माना आपको वैलिडेट करता है, नहीं करता. व्हाट रियली मैटर्स इज़ के दो लोग जब दुनिया की लड़ाई, बिकॉज आजकल जिस तरह से है ज़माना, you know, women are fighting their own fight, the men are fighting their own fight. रात को जब आप साथ हो उस वक्त वाकई एक फील आनी चाहिए that this person is my home, I am comfortable. He's not a stranger, yes. You see, for God doesn't, you know, even want you to put it on Facebook. Yeah, it's fine. Nobody needs to know. बिल्कुल भी. और किसी को ये भी ना बताएं कि आज एनिवर्सरी है तो मैं इतनी बड़ी कथा लिख रहा हूँ, वहाँ लिखने की क्या जरूरत है, सामने बोल. मुझे वाकई नहीं समझ में आता. I don't know. मैं पढ़ रही होती हूँ, मैं चाहूंगी कि अगर आमना मेरी बीवी है ना, मैं उसको ये बातें कहूँ. Exactly. Why to use a social platform, a social media platform कि आपने उधर ही बताना है my love, I am very lucky. मुझे तो लोगों की ये भी समझ नहीं आती.
I'm really sorry. I don't want to hurt anyone, but this is my something a thought. Please share. हाँ, ये thought मेरी है. You know, person passes away. वो चला गया दुनिया से, वो नहीं पढ़ रहा आपका Facebook, वो आपका Instagram नहीं पढ़ रहा. People start writing thesis for them. Who are you telling this? The person is gone. He's not anymore with you. He's gone from this world. वो तो अभी तक उसका, मैं सोचती हूँ अभी डेथ का पता चलता है, लोग इतनी बड़ी बड़ी थीसिस लिख देते हैं. Why? On the contrary, while that person is alive, I think Nobody आखिरी tells. 3 साल में कभी कॉल भी नहीं की होती उस बंदे नहीं को. की होती. वो अपना गिल्ट होता है मतलब मुझे ना. ये समझ नहीं आती. मैं अगेन पब्लिक वैलिडेशन. मैंने ये For your स्टूपिडिटी कब की थी जिंदगी में? एक दफ़ा, when my mother passed away. So maybe I don't know why I did, because मैंने देखा लोग लिखते हैं तो मैं भी लिख लेती हूँ. Then I realized उनकी पहली बरसी पे why am I writing this? Why should I just tell others? मैं उनके कब्र पे जाके उनसे बात कर लेती हूँ. इसी तरह आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला जाता है, मैंने लोगों को देखा है इतना कुछ लिखेंगे, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि यहाँ थीसिस लिखी, रात को वो किसी पार्टी पे होंगे. आई नो. That आपने is, देखो, बट आपने जो अपनी एग्जांपल दी ना एज अ मदर, पता है वहाँ पर ग्रीफ को आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे होते हो, वो भी डिफरेंट होता है. आपका एक प्रोसेस था. मे बी इट वाज लाइक एन ऑनलाइन डायरी, जो भी दिल में था आपको समझ नहीं but आ that's रहा even था. wrong ना दानिया. इट्स ओके, बट यू फाउंड योर but I thought कि नहीं, ये गलत है, क्या ज़रूरत है. मुझे तो मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें गलत लगने लग गई हैं कि क्या ज़रूरत है पोस्ट करने की कि हम कहीं ट्रैवल करें, क्या ज़रूरत है पोस्ट करने की कि हम कहीं खाना खा रहे हैं. पहले कहाँ होता था ये. अच्छा, यू नो माय हस्बैंड ही रियली हेट्स इट. ही हेट्स द फैक्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हालात हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे दुनिया भर में हो, पीपल दे डोंट हैव एक्सेस टू यू नो फाइन डाइनिंग. Same here. राइट. सो ही इज लाइक, दानिया मुझे लाइक उसको तो समझ में नहीं आती और मैं उसकी बात से अग्री मैं करती ये हूँ. भी कुछ दिन पहले दानिया बोल रही थी कि जो नहीं है, जिनकी एक्सेस यहाँ इतने वो नहीं है साहिब हैसियत, वो दिल में क्या सोचते होंगे, like, उनकी मुझे क्या समझ नहीं आता, सामने खाना है एंड ऑल यू हैव टू डू इज वेट एवरीवन फर्स्ट टू टेक आउट योर फोन. जहर लगते हैं मुझे. मुझे. सो फेक सडनली ना, लाइक फॉर एनीवन हु ब्रिंग्स द फोन टू द डाइनिंग टेबल और इवन द रेस्टोरेंट टेबल, माय हस्बैंड विल जस्ट हैव दैट लुक. नहीं तो मैं तो साफ कह देती हूँ कि मेरे खाने की तो ना तस्वीर, मुझे खाना खाने दो. अच्छा, इसी तरह शादियाँ जो हो रही हैं आजकल, आपने शादी की शुरुआत नहीं होती, इतना कुछ दिखा देते हैं कि थोड़े दिन में वो शादी जब और ये खत्म हमारे होती है. मीडिया में भी और मीडिया के बाहर भी बाहर भी right? है, सबसे ज़्यादा बाहर भी है. एक और बहुत ही, आई एम श्योर लोगों को भी पता ही होगा कितने लोगों के साथ हो रहा है. सो मेनी पीपल शादी कर लेते हैं, खूब बड़े फंक्शंस करते हैं, पता है बाद में ना डेट्स में होते हैं. हाँ हाँ. आप वो डेट्स में, मतलब शादी के 3 साल हो गए, वो डेट भर रहे हैं जो वलीमे के लिए और शादी के लिए क्या था. क्यों? बिल्कुल सही कह रही हैं. क्यों? और शोबाजी भी बहुत है. शोबाजी ना, और उसके बाद जो. But on this note, I have to say something. I was in love with Mavra's wedding. How cute and how simple. Yes. जो भी 3 उसने अपने फंक्शन किए, एक तो शोर शराबा नहीं डाला ज़्यादा, That is what I फजूल का, love. एकदम ही हुआ. People knew कि they were Yeah. seeing each other, but कितने आराम से एकदम से शुरू, कोई डांस प्रैक्टिस And if you कुछ see नहीं. उनके बिल्कुल जो वाकई Limited. में लिमिटेड जो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, they वो are लोग there. थे. Yes. बिल्कुल. यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है. दानिया अनवर इज विद अस. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. हमें एक और अभी गेस्ट ने ज्वाइन किया है. आई हैव प्लेड हर एल्डर सिस्टर रोल. हमारा ड्रामा था तकदीर, जिसमें मैं इनकी बड़ी बहन बनी थी. अब बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ा अच्छा काम करी हैं, सैयदा अनुषा अली. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है अनुषा? अनुषा, तब भी मैं तुम्हें अनुषा नहीं कहती थी. हाँ, कहते सब मुझे अनुषा है. वैसे है क्या? अनोशा. हाँ. तो क्यों इतना मुश्किल बना दिया तुमने ना और नू को? बस अनुषा ही रहने दो. मेरा मुझे लगता है फिर नाम बहुत इजी है, मेरे बाकी बहन भाइयों का बहुत मुश्किल. कुर्मिश. हाँ, यस. इसका क्या मतलब होता है? हाइट्स, बुलंदी.
ऊंचाई। अच्छा, हाँ। और हमारी शेफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उफेरा अनीस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो उफेरा? मैं बहुत अच्छी हूँ और इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन हूँ। क्या बना रही आज हैं? बन रहा है टैरागन स्टेक्स विद मैश्ड पोटैटोज एंड सॉटे वेजिटेबल। हाँ। वेजिटेबल तो वो बहुत मज़े का बनने वाला है, फुल न्यूट्रिशनल डिश है ये। और अगर हम इसको एयर फ्राई पे बना ले तो बिल्कुल ही ऑयल फ्री, फैट फ्री हो जाएगी। अच्छा, So- ये देखिए खाना इसलिए हमने आज रखा कि मैरिजेस का सबसे बड़ा कनेक्शन जो है ना, बिल्कुल वो खाने आज मैं पीने वैसे से। गाड़ी में ये सोचती भी आ रही थी कि किसी का दिल जीतना हो ना तो उसके अच्छा पेट खाना। में। और पता नहीं वो लड़कियां खवातीन जो खाने में बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेती वो अच्छा, इसी- जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दे कि कोई जितने भी खाने बना रहा हो हाँ। और मजे के खाने बता रहा हो, हाँ। हमारे बड़े कहते थे आदमी के दिल तक जाना है तो पेट पेट के का रास्ता- जरिए जाओ। पेट से दिल का रास्ता है। उन मर्द हजरात का क्या किया जाए जो सिर्फ खा ही रहे हैं, दिल नहीं जितवा रहे? यार वो थोड़ा सा फिर शायद कुछ और भी टैक्टिक्स होंगी लेकिन ये कि हाँ, जो देखे मर्दों की भी तो शख्सियात है ना। हाँ। जो सॉलिड मेंटल हेल्थ जिनकी बिल्कुल सही है, सॉलिड पर्सनालिटी रखते हैं, तो उनका दिल जीतने की जरूरत होती है। हर एक का दिल भी नहीं जीता जाता ना। फिर तो जितनी औरतें वो दिल जीतने के लिए खाने ही बनाती रहे और हाँ, 3-4 तो ये शादियां होता है। इसीलिए होती जाएं। नहीं नहीं, 3-4 नहीं, एक महंगाई बहुत है। अनुषा, अभी आप सिंगल हो, लेकिन आपका इरादा क्या है कि आप लव मैरिज की फेवर में हो या अरेंज मैरिज की? मे बी मुझे लगता है कि लव मैरिज इज गुड, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग होती है ना। अरेंज मैरिज के बाद नहीं हो सकती? अरेंज मैरिज के बाद हो सकती है, लव मैरिज में आई थिंक पहले होती है। अच्छा, आपको ये एक और चीज़ है, बड़ा अच्छी आपने बात की कि अरेंज मैरिज में बाद में होती है, लेकिन अरेंज मैरिज का भी तो एक टाइम मिलता है ना मंगनी का, उसमें भी तो थोड़ी हो सकती है अंडरस्टैंडिंग। हमारे यहाँ तो मंगनी का ज़्यादा वो है ही I नहीं don't ना। know, हाँ। तो मुझे लगता है, लेकिन लव मैरिज में होता है एक दूसरे को जानते हैं पहले से, तो बाद में इश्यूज नहीं होते, ज़्यादा पता होता है ना नेचर का कि क्या चीज़ है क्या बात नहीं। लेकिन पसंद- इश्यूज तो बन सकते हैं बाद में भी बहुत ज़्यादा। हाँ। तो क्या मैरिज करनी भी है? नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है आप मैरिज ही नहीं करना चाह रही। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ करना, कर लूंगी जैसे ही मुझे हम अच्छा- लड़का ढूंढे फिर? हाँ, ढूंढ ले नहीं, कोई। मतलब ऐसा कभी सोचा है कि अम्मी ने कहा कि अच्छा तुम खुद ही ढूंढ लो, या आपने कहा कि क्योंकि मैं सिंगल, क्योंकि शी इज नॉट सिंगल, आई एम नॉट सिंगल, आप सिंगल हो इस वक्त यहाँ। लड़कियां आजकल, मैंने जो नोट किया है, वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स पे डाल देती हैं कि आप ही ढूंढ दें शादी से बचने के लिए। अच्छा, मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा अपने मामा को कि आप कोई ढूंढ ले मेरे लिए। मुझे लगता है मैं खुद ढूंढ लूंगी, देख लूंगी जिसको, जो मुझे भी समझ सके, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, हर चीज़ है तो आप इसलिए चाहती हो हाँ। कि वो एक्सेप्ट करे? हाँ, हर चीज़। एक्सेप्ट करे हर चीज़। और जैसे मेरी बहन का भी रिसेंटली उसकी शादी हुई है, तो उसकी अरेंज हुई है और वो बहुत खुश है, तो दोनों ठीक है, मुझे लगता है दोनों ही ठीक है। हाँ। शादी, अनुषा, तुम ना आज प्लीज जाके शो जरूर देखना जो तुमने मिस किया है ना। हाँ थोड़ी सी प्लीज, तुम जो ले तुमने लेना बातें guideline। मिस की है ना वो जरूर देख लेना। अच्छा अनुषा, आप लोग किसके against वैसे थे? अभी तक इंडस्ट्री में आप किसी से मिली जो आपको लगा कि हाँ ये बंदा मेरे लिए ठीक है, या आप कभी सोचा कि अच्छा मैंने कोई कभी भी साथ- नहीं सोचा, कोई मिला? हाँ नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं शोबिज में शादी करूंगी। हाँ, इन्होंने भी नहीं मैंने भी यही सोचा, है ना, सोचा था। देखें ये ठीक पर है। हो गई ना शोबिज़। हो गई लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मे भी ऐसा हो जाए, फिर मैं बोल भी देती हूँ किसी शो में, कहती हूँ ना कि मैं शोबिज में नहीं करूंगी, तो मैं कहती हूँ क्या पता हो जाए, कुछ नहीं पता होता वो ना, लग भी रहा है कि सकती हो जाएगी। जितना जो इंसान कह रहा होता है ना, Yes, वही चीज exactly. उसके साथ हो होती जाती है, है, हाँ। उल्टा ही होता है। तो इसलिए पहले ही अल्लाह में से पहले बात करने से पहले कहना चाहिए अल्लाह मियाँ मेरी माफी, मैं कोई बड़ी बात नहीं करी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ। तो अल्लाह मियाँ फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इसने बड़ी इस तरह दुआ शोबिज मांगी। में भी अच्छे भी होते हैं, जैसे मुझे हमने कब का बुरे होते हैं, हमने तो ये कहा ही। का कपल मुझे बहुत पसंद है, वो दोनों मुझे पसंद है ज्यादा। बहुत सारे अच्छे कपल्स बहुत से अच्छे couples हैं, I think, अभी जिनकी शादियां हो रही हैं। हम अपने नहीं, लिए वो नहीं अच्छे चाहेंगे ना मुझे कि जो कोई पसंद है ना। कोई ये सोचे, हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। लाइक एज अ स्पाउस अगर हमें कोई ये कहकर ना देखे कि जी इंडस्ट्री में ना काम करे, सो इफ यू गिव दैट आउट यू विल गेट द सेम बैक। मुझे आपने उनके कपल की बात की, मुझे ऐसा लगता है और भी बड़े प्यारे कपल्स हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली कुबरा और they're so उनकी cute. शादी हो रही गौहर है, and गौहर कुबरा, की, even मावरा। आई थिंक मावरा की हुई। और क्योंकि कुबरा और उसकी तो काफ़ी हिडन था ना कि अच्छा दोस्ती हैं, लेकिन इतना प्यारा कपल है माशाल्लाह। और अल्लाह मियाँ उनके लिए बेहतरी पैदा करे, अल्लाह मियाँ आसानियाँ करे, आगे उनकी नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, कि अच्छी दुआओं के साथ अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। और उफेरा, आपके ख्याल में लव मैरिज या अरेंज मैरिज? फैमिली जो माहौल होता है ना हम ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तो बोल्ड माहौल है और आपको आउट ऑफ द बॉक्स तरबियत की गई है,
सो आई थिंक लव मैरिज वुड बी बेटर, क्योंकि ऐसे बच्चे अरेंज मैरिज में कंपैटिबल नहीं होते, सेट नहीं हो पाते, दे आर वेरी डोमिनेंट विद देयर पर्सनालिटीज ना। तो लव मैरिज मतलब शादी से पहले एक बातचीत, एक मिलना जुलना, बैठना उठना, आदतों का पता चल आदतों रहा है। का लेकिन पता कहीं होना कहीं फेरा ये भी एक डिबेट है कि आप किसी के साथ 8 साल भी हो ना, और जब शादी होती है तो वो चीज़ें एकदम से साथ बिल्कुल। रहने में, मैंने ऐसे ऐसे कपल्स देखे हैं, दे वर स्टडीइंग टुगेदर, लिविंग इन द सेम हाउस अब्रॉड, शादी हुई, साल बाद वो शादी हम खत्म ना हो उसका गई। मेन रीजन ये होता है कि वो ना कोई एक उसमें से फेक होता है, दे आर प्रिटेंडिंग एक्चुअली व्हाट दे आर नॉट ना, वो झूठ बोल रहे होते हैं, कुछ दिखावा अलग कर रहे होते हैं। खाना क्या शुरू हो गया जी आपका? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट सारे कलेक्ट हो गए, तो मैं स्टार्ट भी करती हूँ। आप स्टार्ट करें, मैं आ रही हूँ आपके पास हाँ। स्टार्ट करने। अच्छा तो मुझे ये बताएं, दानिया आप खाना बना लेती हैं? Yes, I cook. यू कुक? Yes. सो दिल जीता आपने थोड़ा सा फरहान का? हाँ उंगलियों पे नचा रही उंगलियों पे नचा रही है। खाने से क्या उंगलियों से ही बनता है, और उसी से डज ही कुक? सेल्डम, बट उनको बेसिकली वो एक होता है ना, खाने की साइंस समझ में नहीं आती। मैंने कहा आपका अपना मेंटल ब्लॉक है, बिकॉज़ एवरी टाइम ही कुक समथिंग इट्स अमेजिंग। अच्छा टेल मी समथिंग कि व्हाट वाज दैट वन थिंग, एक आपने कहा कि डिनर पे लेके गए बच्चों को। आदमियों की भी बड़ी चालाकी होती है, जब औरत का दिल जीतना हो ना, आदमी उसके बच्चों से प्यार ज्यादा करने लग जाता है। Okay. है ना, ये होता है, मैंने देखा है बहुत सी ऐसी सेकंड मैरिजेस में। तो बिल्कुल सही कह रही हूँ कि वो बच्चों का आपका ख्याल रखे ना, औरत उसी पे पिघल जाती है कि नहीं यार ये मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। अदर देन दैट व्हाट वाज वन थिंग व्हिच क्लिक्ड एंड यू सेड कि नो दिस इज द मैन? उनकी आंखों में ना बहुत रिस्पेक्ट है फॉर एवरीवन उनकी आंखें हैं भी बहुत प्यारी। बट फॉर एवरीवन अराउंड हिम, चाहे वो यू नो उनके एम्प्लॉइज में से समबडी जो लोअर तबके का हो, कोई बड़ा काम करे, द वे ही ट्रीट्स पीपल अराउंड हिम, हाँ दैट वाज समथिंग, इतनी इंसानियत के साथ मैंने बहुत कम लोगों को देखा। That was आपने one ये of the first बहुत thing. अच्छी बात की कि देखना उसैरा आप शुरू हो जाएं। अच्छा मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी ना। आप इतनी खो गई हैं उनकी बातों में। नहीं मैं सोच चलें रही थी, ingredients आ okay, गई है kitchen में। लेट्स मेक। यहाँ पे मैं टेरागॉन सॉस बना रही हूँ, सही है। मैरिनेशन का इसमें हमने तकरीबन Mustard. हाँ मस्टर्ड लिया है 1 टीस्पून। अच्छा ये सीजनिंग्स हैं इसकी टेरागॉन की, क्रश्ड रेड पेपर, सॉल्ट शुड ऑलवेज बी हिमालयन, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और टेरागॉन लीव्स हैं, और वॉस्टरशायर सॉस है। सही है, तो ये तीनों चीज़ों में यूज़ होगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेड पेपर, ये सारी चीज़ें आप लोग एज पर टेस्ट लेंगे। देन सॉल्ट ऑलवेज शुड बी पिंक एंड ठीक है। हिमालयन, सही है। उसके साथ ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। सही है। अच्छा मस्टर्ड भी एक ट्रिक है, कम डालना चाहिए बिकॉज हाँ। वो बहुत ज्यादा सावर होता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि इसमें वॉस्टरशायर सॉस है, सॉल्ट है इटसेल्फ, और इन तमाम चीज़ों में सॉल्ट ऑलरेडी होता है। हाँ, तो अगर अच्छा। हम सब चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में ठीक लेंगे, है। ये गार्लिक पाउडर लिया ये मैंने, garlic powder हो एंड गया। देन टेरागॉन लीव्स हैं जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट ठीक है। सही है। इसको हम वॉस्टरशायर सॉस में वॉस्टरशायर सॉस, और अगर वैसे तो ये बेस्ट टेस्ट दे रहा होता है, लेकिन हम जो है कुछ वो वर्ड्स इतने मुश्किल होते हैं। वॉस्टरशायर सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, ये हाँ। कहाँ अवेलेबल होती है? ये ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाते हैं इजीली अच्छा, ना। हाँ, ठीक और है। इसमें मैंने 2 ये टेबल आप कह तो रही हैं कि कुछ चीजें होती हैं। मैं उस दिन लेमन ग्रास ढूंढने निकली थी, हाँ। और क्योंकि मुझे थाई सूप घर में बनाना था और वो लेमन ग्रास मुझे प्रॉपर मिला नहीं। हाँ। किस किस जगह मैं नहीं गई ढूंढने। लोग कहते हैं ना हर जगह मिल जाती है। ग्रोसरी स्टोर, पर आई थिंक पैराडाइज हाँ। एंड स्प्रिंग्स में भी हाँ इधर मिल जाती होंगी, और हाँ। जगह तो नहीं मिलती। ये एक्चुअली जो बड़े स्टोर्स होते हैं ना, मुश्किल इंग्रेडिएंट्स दिस आपको इज वहाँ माय पे मिलेंगे। फेवरेट फ्रेंच बीन, आई लव दिस। अच्छा ये हमारा बन गया है मैरिनेशन सॉस, ठीक और है। यहाँ पे हमने फिले लिया है, सही है। हम इसको steak मुझे बना मैं रहे इसको थोड़ा सा वो हाँ। करके इसमें डालना है ना। हैं। बिल्कुल। अच्छा डाल दूं सारा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो फिले है उसमें आप नाइफ से जो है वो मार्क कर दें ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरीके से। यहाँ पर अनुषा आप करती हैं अनुषा कुकिंग? यस आई कैन कुक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम कम। अच्छा अनुषा के साथ, मैं अनुषा के साथ इसलिए ये करती थी, सेट पे भी हम ये करते थे कि मैं इसको अनुषा ही बोलती थी। बताओ हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का नाम अनुषा है। हाँ यस। तो उसकी वजह से मेरे कभी मुंह पे अनुषा आया ही नहीं, और मेरी बहनें मेरी बेटी को ऐसे प्यार से अनुषा कहती हैं। तो अनुषा को मैं इसको सेट पे सिर्फ अनुषा कह रही वो हूँ। नाम जड़ जाता है ना। अच्छा ये हमने मैरिनेशन के लिए रखा है, यहाँ पे ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास अब क्या कर रही हैं? marinated है, तो हम इसको कितनी low चिकन ले flame आई पे- हैं आप? दावत है आमना, हम अच्छा। दावत करेंगे। यहाँ पे हम घर भी ले जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, यू आर वेलकम। यहाँ पे हम फिले को रख रहे हैं, सही है। ये हमारा लो फ्लेम पे ठीक है। कुक हो रहा है, इसको लो फ्लेम पे कुक करना है।
अच्छा, उसके साथ जो नेक्स्ट मैं बता रही हूँ वेजिटेबल्स हम सौते करेंगे ठीक है। और सॉस बनाएंगे। सही है, तो वेजिटेबल में भी हमारी सारी सीजनिंग्स यही डलेंगी। आपके तो मियाँ का दिल बहुत जीत लिया होगा आपने। हाँ, जीत के शेफ हैं। Does he appreciate? हाँ Does he appreciate? हाँ, ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स। और वो तो अब लोग परेशान हो गए कि यार इसके साथ बैठे हुए अपनी बीवी की तारीफें करने लगे। अच्छा चले, वो तो आपने दिल जीता, लेकिन ससुराल वालों का जीता? ससुराल में सच ना, बोलना एक है। और स्टोरी होती है। ये नहीं, अदालत सच की है, सच बोलना है एक और आपने। स्टोरी होती है ससुराल में। जब आप जाते हैं शादी करके और आपकी अगर मदर इन लॉ खुद यंग होती हैं तो वो खुद भी कुकिंग की क्रेजी हुई, तो देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन। तो वो उन्होंने ना हमेशा शी ऑलवेज वांट्स के तुम रहने दो मैं कर लूंगी। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो थोड़ी एजड सासें होती हैं वो कंपटीशन नहीं करती, सास जो है अपने किचन, देखे हर औरत अपने किचन की क्वीन है। हाँ, और जब लड़की आती है, मैं अब ये बात बुरा नहीं मानती, कुछ होती हैं वो बिल्कुल सौंप देती हैं, इतना भी ना करें, लड़की पे थोड़ा रहम करें। और कुछ है कि वो जरा आके इंटरफेयर बहुत करी होती है, कुछ भी बन रहा है वो जरूर कहती हैं कि नहीं तुम ये डालो। अब वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट इसलिए शुरू होता है कि वो कह रही होती है अम्मी मेरी अपनी रेसिपी है, मुझे करने दो। हाँ, डोमिनेंस, हर एक का अपना एक रूम होना चाहिए ना काम करने का। तो वहाँ पे मेरी सास ने जो है वो कभी भी, मतलब मेरे ससुराल वाले कभी कोई खास इंस्पायर नहीं हुए, तारीफ कर देते थे, लेकिन हाँ अम्मा बहुत अच्छा बनाती है हमेशा से रहा है। हाँ, ये भी एक है ना बात। अम्मा के हाथ करूँ इसको पलटूं? हाँ, मैं एक मजे की बात बताऊं, I do not like cooking. I can cook, but I do not like cooking. और you don't like cooking? I don't like cooking. अच्छा, I like cooking. I don't. मैं बहुत ज्यादा शौक से कुकिंग, मैं वापस जा रही हूँ फेरा, आपको मैं लग रहा है किचन में मैं आपको पसंद नहीं आ रही। आप तो वो वाली सास बन गई, आप वो वाली सास बन गई इंटरफेरेंस पसंद नहीं कर रही कि अच्छा फेरा, अब आप सब्जियों को सौते करिए। सब्जियों को सेम सीजनिंग के साथ सौते कर रही हूँ, उसके बाद आपको मैं इनवाइट करूंगी जब मैं सॉस बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तब आ जाऊंगी, उससे पहले मैं किचन में नहीं जा सकती। देखें आ गई ना वो बात, उन्होंने खुद कह दिया मैं इनवाइट करूंगी, मैं इनवाइट करूंगी खुद, अनअनाउंस्ड सास का रोल प्ले कर रही हूँ। अनअनाउंस्ड किचन में ना आए। अच्छा, आपको ऐसा होता है कि अगर इफ यू कुकिंग समथिंग तो यू डोंट वांट एनी अदर पर्सन टू यू नो? हाँ, कोशिश यही होती है फॉर मी। अगर मैं करी तो फिर मेरे लिए कोई थेरेपी सेशन है, आई वांट टू डांस अराउंड द किचन, यू नो, इट्स जस्ट दैट, अपने उसके ऊपर। मेरे समय कही थी मुझे खाना पकाना को इतना पसंद नहीं है, बट व्हाई आई स्टार्टेड कुकिंग मोर वाज क्योंकि मेरा मियाँ इतना अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है, तो जेन्युइनली दिल में खुशी होती है कि अच्छा उसको इतना पसंद आ रहा है, लेट मी मेक दिस, लेट मी फीड हिम। तो या तो वो बड़ा सियाना है, हाँ या तो वो बड़ा सियाना है, सियाने हैं वो, क्योंकि देखो अगर कोई बार बार अप्रिशिएट करे ना, ही वांट्स हिज वाइफ टू वर्क एंड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, खाना बनाए। अनुषा खुद कुकिंग कर लेती हो? हाँ, क्या क्या बनाती हो जरा बताओ मुझे। बहुत जो इजी चीज़ें होती है ना, बस वो जैसे चिकन कढ़ाई बना ली, राइस तो कभी भी नहीं है, मतलब वो मुझसे होते ही नहीं है। और अगर लड़का ऐसा मिल गया जो कहेगा होता ही नहीं, पहले ही बता दिया कि मुझसे नहीं होता, और वो कहे कि नहीं मैं तो अनुषा के हाथ का नहीं, खाऊंगी। मैं ऐसा नहीं है कि अगर मैं देखूं रेसिपी तो फिर यस आई कैन। अच्छा चले, ऐसे मुझे पता नहीं है कि क्या क्या होता है, क्या सही। मैंने तो अपने बेटे की भी ट्रेनिंग की हुई है। अच्छी बात है, सबसे अच्छा काम हमारे घर में चावल उबालता ही सिर्फ मेरा बेटा है, वो वेरी गुड, उबाल ही वो नहीं मुझसे सकता। तो कभी नहीं होता जी। और यहाँ हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इस पे हम बात करें हैं। कुछ लोगों का कहना है अरेंज मैरिज, कुछ का है लव मैरिज। मैरिज है, बस उसके कीज आने चाहिए कि आपने उसको चलाना कैसे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। लव मैरिज या अरेंज मैरिज। और देखें हमारे सेट पे ऐसे ऐसे शाशलिक वाली वो धुएं उड़ रहे हैं। हाँ, क्या कर रही हैं अब आप? अभी मैं वेजिटेबल सौते कर रही हूँ और अब मैं मूव हो रही हूँ। मैंने मैश पोटैटो को भी हल्का सा सीजने के साथ फ्राई कर लिया है एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड सॉस। बस ये चूल्हा ठीक है, आप बनाएं। अच्छा, अभी मैं और दानिया ये बात कर रहे थे, अनुषा आप भी सुन रही थी? नहीं, आप तो अपने बाल ठीक कर रही थी ना? हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि दानिया ने इतनी अच्छी बात की कि टेक्नोलॉजी आ गई है, चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन इमोशंस वही है। लड़का लड़की अभी भी पार्क में मिल रहे हैं, गाड़ी चला के सीवीयू की तरफ जा रहे हैं, पुलिस वैसे ही मोबाइल शूट्स के लिए जाते हैं, पार्क्स में पेट्रोलिंग कर रही है। हाँ, सब हो रहा है, सब कुछ वही चल रहा है। फोन व्हाट्सएप अपनी जगह, डीएम्स अपनी जगह, बट वो जो पार्क में स्कूल और कॉलेज बंक करके जाने वाला फैशन है ना, उसकी बात और है, वो नहीं खत्म होता। इतनी मजे की बात है
क्योंकि अब मैं रहती राहत पे हूँ तो मेरा फेज 8 आना जाना बहुत है, मेरी बेटी का ट्यूशन है। तो मैं एक दिन दोपहर में उसको छोड़ के वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक मोबाइल ने एक गाड़ी को रोका हुआ है। अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ और होगा, लड़का लड़की थे। तो मैंने रोक के गाड़ी हंस के कहा, मैंने कहा आप लोग अभी तक पेट्रोलिंग करते हैं, अभी तक घूमते हैं इन लोगों को और ये बच्चे अभी तक निकलते हैं। मैंने कहा मैडम अभी तक हो रहा है ये। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि यार ये तो हमारे ज़माने में होता था, अब तो बड़ी एक्सेस है लड़के लड़कियों के पास। लेकिन वही बात है, also telling you ना, I read a lot of old writers जो पुराना लिखते हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है बिकॉज ह्यूमन इमोशंस में। सो आई रीड खुशवंत सिंह, और वो ना खुशवंत सिंह, राइट? सो he died like a couple of years ago at the age of 94, अच्छा. 95. And he was still writing? He was still writing, you know. There's this beautiful book of his, which is Absolute Khushwant, where he writes about his life. So is it English or is it? It is English. हाँ. It is English. मुझे बता देना, क्योंकि उर्दू की हिज्जे करते करते जो है नहीं, अब तो हर चीज़ का वो ट्रांसलेशन भी मिल जाता है। बट व्हाट ही राइट्स, उनकी जब मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ ना, उनकी लाइफ से रिलेटेड वो जो किस्से कहानियाँ उन्होंने लिखे होते हैं, कि उस ज़माने में भी अगर यू सी पीपल जो आउट एंड अबाउट है, जो बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में गुजरते हुए खातून प्यारी और आंखों के अंदर बात हो जाना, वो टाइम एक डिसाइड करना, ना फ़ोन होते थे ना कुछ होता था, बस पता लग गया ये 9 बजे आती है तो वहाँ 9 बजे वहाँ से गुजरना। सो आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो भी यही था, आज भी वही चल रहा है। लोग पार्क के बाहर वेट कर रहे हैं कि कभी तो नंबर देगी, कभी तो क्या अभी इट्स जस्ट द सेम। अनुषा, कभी मोहब्बत हुई? हाँ, बचपन में हुई थी जब छोटी थी। When I was like 13 years old. अच्छा, क्या अपने मोहल्ले में हुई थी? क्योंकि पहला यहाँ तो कजन से होती है या मोहल्ले में होती है? मैं शादी में गई थी एक, तो एक लड़के को मैंने देखा, हाँ, और मुझे उससे शदीद प्यार हो गया देख के। उसको हुआ? मुझे पता ही नहीं था वो कौन है क्या है, फिर वही लड़का मुझे डिफरेंट जगहों पर दिखता था ना, तो तकदीर आपको मिला। हाँ, जुट गई नहीं, एक टाइम पे तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे वो कोई इंसान नहीं है, बस तुम्हारी इमेजिनेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, छोड़ दो बस। तो फिर एक दिन मुझे उसका अकाउंट मिला फेसबुक, तो फिर मैंने कहा हाँ वो है सच में। फिर किया? तो फिर मैंने उसको हाँ बताया, मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो बहुत, ये है वो है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो रिलेशन में हूँ अपनी कजन के साथ। उसको भी कजन मिल गई ना। पहली मोहब्बत ही या तो कजन से होती है या आपके मोहल्ले में जो लड़के घूम रहे होते हैं उनसे होती है, उन लड़कियों से होती है। अच्छा, कजन में भी लव मैरिज हो जाती है और वो मैरिज बड़ी डेडली होती है, क्योंकि उसमें खानदान जो है ना वो कह रहे होते हैं कि नहीं, मैंने नहीं करनी फुप्पो की बेटी से तुम्हारी शादी। मुझे तो लगता है कजन मैरिज इजी होती है बहुत। ना बेटा ना, कजन मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? वो ये आती है कि क्योंकि जो बचपन से आपके रिलेशंस होते हैं अपनी बहन के साथ या अपने भाई के साथ, या उसमें होती हैं प्रॉब्लम्स। ऐसा है कि नहीं? वो मैरिज होती है डेडली, उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मतलब अगर बच्चों की हमारी बात करो ना, मेरा भाई और मेरे बच्चे, अब वो आपस में अगर नहीं है या मेरी भावत से मेरी ना बने, तो मैं कैसे एक्सेप्ट तो कैसे एक्सेप्ट करूंगी कि उसकी बच्ची मेरे बेटे को साथ शादी, या उसका बेटा मेरा दामाद बनेगा? ये नहीं, सॉर्ट ऑफ। और फिर अगर हो जाती है तो फिर अगर निभे ना तो इतना सर पे प्रेशर होता है कि पूरे खानदान टूट जाएंगे अगर हमने इसको नहीं चलाया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अनुषा कि अपने इर्द गिर्द शादियां देखते हुए कि टूट रही हैं या बन नहीं रही या झमेले हैं बहुत ज़्यादा, आपने सोचा हो कि यार इससे तो बच ही जाते हैं? मैंने शादियों का नहीं पता, रिलेशन का मुझे बहुत होता है, रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसका मैंने बहुत देखा है, सुना है। तो मैं खुद बहुत डरती हूँ रिलेशन से ना, मुझे होता है मैं डायरेक्ट शादी करूँ, ये ना रखूँ। आप मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब रहते हो। आप इसका मतलब अरेंज मैरिज ही करेंगी? नहीं, अगर मुझे कोई पसंद आ जाएगा तो मैं फौरन कर लूँगी शादी, मुझे पसंद है शादी करना। अच्छा, शादी करना पसंद है, घर गृहस्थी। और अगर किसी ने शादी के बाद कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जिसने कहा काम नहीं करना, तो नहीं करूँगी, अगर नहीं कहेगा तो हाँ शायद। आपके साथ ये केस था कि यू गॉट डिवोर्स्ड एंड देन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू रीमैरिड? अब तो याद भी नहीं। लेट मी थिंक, बच्चों की एज क्या थी? 6 and 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 years. 8 years. तो बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिनर पे जो ले गया था फरहान वो तो उस वक्त तो लिटरली कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट द वे, एक होता है ना एटिकेट, बीइंग अ जेंटलमैन, दैट वाज वन थिंग जो आजकल बड़ा कम है। बट वंस आई मेट हिम और सारा ओके, तो फिर तो मेरे व्हेन आई वाज टेकिंग माय टाइम, तो मेरे बच्चों ने कहा था कि अम्मा आपका 2 year रूल था, 3रा साल है, अच्छा भला बंदा है, नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो आई वाज लाइक अभी भी अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे आदत तो नहीं खत्म हो गई। पेरेंट्स ने दोबारा कहा कि दानिया देख लो?
देख लो क्या कि मतलब करना है अब कि नहीं। दोबारा शादी करी हो कि पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल था? असल में आई थिंक मेरे पेरेंट्स के साथ ना मेरा बड़ा डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप है। एक तो मुझ पर ट्रस्ट पड़ा करते हैं एंड आई एम वेरी ओपन, लाइक मेरी अम्मी को पता है कि ये शादी खुद ही करेगी अगर इसने करनी होगी। एंड बीच में व्हेन आई गॉट डिवोर्स शी वाज लाइक दानिया कर लिया, अब इजी हो जाओ, लाइक देयर विल बी नो प्रेशर इफ यू वांट टू गेट मैरिड, इफ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड। एंड व्हेन आई वाज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो उन्होंने एक दो दफ़ा मुझे बोला दिस पर्सन, मैं कहा अम्मी अभी मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, आई एम डन विद मैरिज। एंड एक्चुअली मैं नहीं सोच रही थी कि शादी करनी है। फरहान वाज द काइंड ऑफ बॉय जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जब आपको पता लग जाता है ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मेरे सारे बॉक्सेस टिक इतने टिक हो क्लियर गए थे थे। ना कि मुझे बहुत जल्दी हुई समझ आ गई। सो आई वाज लाइक अगर एक इंसान अल्लाह मैंने भेजा है जैसा मैं चाह रही थी, व्हाई नॉट गिव इट अ चांस। इट वाज लिटरली दैट, मैंने दोबारा करनी नहीं थी, बट वो मिल गया, अच्छा हो गया। बट माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव थे। हाँ, आई थिंक इस मामले में बिगड़ी नहीं कोई हो कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कौन सबसे पहले वो करता है, सॉरी यहाँ कौन इस चीज़ को हल करता हम है? दोनों बड़े आराम से उस कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ आई डोंट थिंक सॉरी वाली बात पहुँचती है, और अगर सॉरी करना पड़े तो मुझे ही करना पड़ता है, बिकॉज़ फरहान इज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, ओके, इज हाँ। एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, और मुझे नहीं लगता उस बंदे को कोई फड्डा फुड्डा करना आता है। नहीं आता, सो आप ही फड्डेबाज हैं। फड्डेबाजी, like I would have a question, I was like this is what I'm feeling, I don't think this is what it is, हाँ। I'm feeling this way, तो we talk about it. अब उनकी साइड के उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीज़ में? लाइक होता है ना लड़कों को कि अच्छा बड़े बात कर ले, अभी तक वो स्टेज ही नहीं आई, बड़े बात कर लें, मतलब बड़े बीच में पड़ जाए कि क्यों नहीं तुम नहीं लोग। हम ना एक नहीं? दफा कर लिया था ना, वो उसमें भी इतने नहीं आए थे, बट सोच समझ के की थी कि एक यू नो Mature. मैच्योर आदमी से करनी है। हाँ। एंड आई थिंक हिज पेरेंट्स आर अमेजिंग, एंड आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय मदर इन लॉ कि वो एक तो इतना स्पेस देती हैं। फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मर्द ने मेरे बच्चे एक्सेप्ट कर लिए फ्रॉम माई प्रीवियस मैरिज, इट्स नॉट वेरी ईजी फॉर द इन लॉज टू डू दैट, बट आई फील बोथ माई फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, इवन माई ब्रदर इन लॉज फैमिली, कभी ऐसा लगा ही नहीं that those kids are not from this family, so I give that credit to them, so it's a very easy thing। हाँ, जो किचन की बात हो रही थी ना, उसमें my mother-in-law cooks great, अच्छा, और मुझे ऐसा लगा कि at an age where she is, she's not a young sass, but the way she has a hold on her kitchen, I was like, you know, I'm just gonna go learn and assist, हाँ। and not gonna ever threaten her। तो शेफ बन के आप मैं sous chef बनी हुई हूँ उनकी, and that works great। नहीं Works हमारे great लिए between तो us। ऐसा कभी नहीं हुआ, हमें तो ऐसा सौंपा गया। उसकी एक वजह भी थी कि मुझे खुद भी बहुत अम्मा दादी बनने का शौक था कि मैं पकाऊंगी और मैं खाना करूंगी और मैं सब करूंगी, और मैं जो बस ये था मैं अपने टेस्ट का खाना खाना चाहती थी। ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि बस अगर अच्छा, मैं मुझे फायदा ये हुआ, मेरी सास बिल्कुल मेरे ननियाल वाला खाना बनाती है। नहीं, मेरा तो बड़ा ये था फायदा। कि मुझे वही खाना खाना था जो मुझे पसंद था, तो फिर मैंने बहुत खाना बनाया और फिर मैं थक गई। मैंने कहा बस अब बस मैं कभी कभी करती हूँ, लेकिन शौक की जब- yeah, when you feel like occasionally and now I have to cook for my kids because my daughters are like कि ये भी बना दो, वो भी बना दो, ये भी कर दो। यहाँ फंस जाते हैं ना, हाँ, अब तो मेरे घर में तो कोई ऐसी डिमांड नहीं होती, या मेरी सास भी बच्चे वो बड़ा नहीं कर- फंसा देते हैं, बच्चियाँ और जो आप है ही ना के हाथ मेरी- का चाहिए। हाँ, अब जैसा मेरी आप जो बनाते बड़ी वाली है ना, उसको ये होता है, अच्छा अब मसला ये है कि बड़ी वाली जब आती है, अगर मैं उसके लिए पका रही हूँ तो मैं छोटी वाली starts giving me looks कि हाँ आपू is here so you now you're cooking, otherwise you never get up for me। तो फिर मैं कहती हूँ तुम तो रहती इधर हो ना, तुम्हें तो खाना मिल रहा है, उसको आती है तो उसको खाना होता है, तो उसके लिए मैं मज़े के खाने बनाती हूँ। तो एनीवेज शादी पे हम बात करें, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, एक बात हम जो बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि लव मैरिज है तो उसको भी संभाल के रखें, अरेंज है उसको भी संभाल के रखें। बात सारी ये होती है कि आप जब ढंडोरा पीटते ना अपनी पर्सनल बातों का, वो नहीं होना चाहिए। लड़का जब आप ढूंढेंगे अनुषा, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें जो आप चाहेंगी हो? रिलीजियस हो फर्स्ट, रिलीजियस हो, बिल्कुल ठीक, और इंसान अच्छा हो, बस मेरी कोई बहुत डिमांड्स नहीं है इसको लेकर, इंसान अच्छा हो और ये रिलीजियस तो हो, बाद में ही at least। पता चलता है ना कि इंसान वो अच्छा है या नहीं है। नहीं, आई थिंक पता चल जाता है, आप किसी के साथ 2-3 मंथ्स भी रह रहे हैं तो वो पता लग जाता है। कोई मुझे नहीं लगता बहुत टाइम तक फेक जो किसी की रियलिटी होती है वो पता लग जाती है, चाहे वो ऐसा भले है? प्रिटेंड कर रहा हो। नहीं है ना, हाँ, हम दोनों नहीं। बिल्कुल ओहो, फर्स्ट ईयर तो होता ही हनीमून फेज है। हाँ, हमारे तो 3 फर्स्ट महीने ईयर में कुछ भी नहीं पता लगता, सब अच्छा होता है, सब माया है। सब माया है, सब माया है, हाँ। वाकई। और उसके बाद आई थिंक वही बात है, मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी कि दानिया एक लड़का ना बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, ही कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड,
But the day he marries Becomes you, he your might husband? completely become a different Yes, yes, yes. person. He become when he becomes your a husband. friend and a husband are two different things. इवन हस्बैंड इवन वाइफ, जब औरत भी जब बीवी बन जाती है वो Yes. डिफरेंट हो जाती है। खैर औरत तो बहुत ज़्यादा नैगिंग तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो पहले भी नैगिंग कर रही होती है, वो बाद में भी नैगिंग कर रही होती है। तो लड़के सोच समझ के शादी करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। और फेरा भी कुछ बना चुकी हैं हमारी। ब्रेक के बाद देखते हैं फेरा ने क्या बनाया। वेलकम बैक वंस अगेन रोशन सवेरा में। आज हम बात कर रहे हैं लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस। मैरिज होती है, शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो शादी तो करनी है और मुझे लगता है कि शादी होना भी ज़रूरी है, चाहे वो अरेंज है या लव है। कंपेनियन तो आपको ज़िंदगी में चाहिए, कुछ भी कर लें आप। बेसिक इंस्टिंक्ट ह्यूमन की कंपेनियनशिप है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ज़रूरी है आपके लिए। और 2-3 शादियाँ ना करें, एक अरेंज कर ली, एक लव कर ली, ये भी ना करें, इजाज़त लेके करें शादी। अच्छा जी, फेरा कहाँ तक पहुँची हैं? मतलब इजाजत मिल जाएगी। हाँ, कहाँ पहुँची हैं आप? सॉस हमारा रेडी है, हमारा प्लेटर रेडी है। ठीक है। इसमें स्टेक्स हैं, मैश्ड पोटैटोस है, सॉटे ठीक है। वेजिटेबल्स है। अच्छा जी, अब हम गेम खेलने जा रहे हैं। हमारी दोनों आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, गेस्ट के साथ हम एक बहुत मजे की गेम खेलेंगे। आप दोनों को एक ही लड़के से प्यार हुआ है, ठीक है? सिचुएशन ये है, उसका नाम है अदनान, ठीक है? आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका कोई पसंद का नाम है। चलते। ठीक है, हमने अदनान नाम रखा है। अब मैं आपको एक, जैसे मैंने अदनान से स्टार्ट किया तो मैंने आपको दिया अदनान। अब आप जहाँ बात खत्म करेंगी मैं आपको दूसरा वर्ड दूंगी, आप उसी से कनेक्ट करके उस स्टोरी को आगे लेके चलेंगी। ओके, ठीक है, समझ आ गई? चले, अदनान। रात को खाने पे बुलाया नहीं, था मुझे। अदनान से ही शुरू अच्छा, करना। नाम से ही शुरू हाँ, करना। जिस वर्ड को से ही शुरू। अदनान ने रात को खाने पे बुलाया था मुझे, बहुत ही एक्सपेंसिव जगह लेके गया। तुम बताओ। प्यार। प्यार करती हूँ मैं अदनान से, प्लीज तुम उसे छोड़ दो। अच्छा, नफरत। नफरत है मुझे तुम्हारी इस आदत से कि तुम सच्चाई को देख नहीं रही हो, आंखें खोलो। अच्छा, मार्केट। मार्केट में हम दोनों शॉपिंग करने गए थे, इतना मज़ा आया और उसने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। गुस्सा। गुस्सा मुझे ऐसी छोटी बातों पे आता नहीं है। ओके, माँ। सॉरी, माँ। माँ 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 बाप अम्मी, चलो मम्मी कर दो। हाँ, अम्मी अब्बू उसके दोनों राजी हैं और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दोपहर। दोपहर को तुमसे ये कहा था, रात को आंटी को घर लेके आ गया था। दुश्मन। दुश्मन हो तुम हम दोनों की मोहब्बत में, बस। चलो, दुश्मन हो तुम मेरी मोहब्बत की, मेरी हाँ, और उसकी हाँ, मोहब्बत हाँ, की। डंडा। तुम्हें मोहब्बत Something witty coming in your mind. of course you know। आपने क्या कहा था, बोलना दोबारा। क्या था दुश्मन हो तुम मेरी उसकी मोहब्बत की। हाँ, यस। डंडा तुम्हें दिया नहीं किसी ने। चेंज। इस जी हाँ, नहीं, जो आप कह रही हैं उसको चेंज कर दें। अब वर्ड चेंज कर दो ना मेरा। वर्ड चेंज कर देती हूँ। अच्छा, बंदूक। हाँ, बंदूक है मेरी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार क्या चीज है। ओए होए होए। कराची। कराची का वेदर बहुत अच्छा है तो हम दोनों कल लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। ओके। पसीना। आह, पसीना तो आया होगा लॉन्ग ड्राइव पे, एयर कंडीशन में फाइन लाइन तो मुझे ही कराता है। अरे है, ठीक है। कल। कल वो मेरे घर पे रिश्ता लेकर आएगा और फाइनली हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। बंदर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम कल की सोचों में हो, कल हम आंटी को लेके आ गया। अरे है, कहानियाँ। 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 हाँ,
जल्दी 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 सुनाई उसने मुझे बहुत अच्छी कल। अच्छा, किस्सा और कहानियां ही सुना रहा है वो तुम्हें। शादी का असल किस्सा होगा हमारा। ओके भाई, वेरी नाइस, जबरदस्त। कैसा लगा फेरा आपको? और यू प्लेड वेरी स्मार्टली, और जिस तरह से मुझे लगा तो मेरे करेक्टर, मेरे दिमाग में ना अदनान का करेक्टर घूम रहा था। हाँ, अदनान जो यहाँ घूम रहे हैं, उनको रिश्ता कोई दे दे, अल्लाह करे कि उनको रिश्ता कोई दे दे। इतनी खूबसूरत लड़कियां अगर उसके लिए यहाँ बैठ के बहस मुबासा करी हैं, अदनान को पहली बात है रिश्ता देगा कौन ये सोचने की बात है। मुंह से गुटका निकलेगा तो रिश्ता मिलेगा। जी, कहाँ पहुंची हमारी बन सॉस? गया है बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। स्टेक्स, टेरागॉन स्टेक्स, मैश्ड पोटैटो, सॉटे वेजिटेबल्स, और ये सॉस आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं और ऊपर से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैरिनेट हुआ हुआ, डिप हुआ हुआ बहुत अच्छा लगता है। सही। तो मैं कुछ सॉस जो है वो अलग से रखूंगी और कुछ मैंने इसके ऊपर सॉटे किया है। That's all. सीखा आपने कुछ आज? सीखा? बनाएंगी जो आके? नहीं वरना आदत पड़ जाएगी, बहुत मांगेंगे, मैं आज खाऊंगी। एंड शो के एंड की तरफ जा रहे हैं। गुड टिप्स टू लीड अ गुड मैरिज। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने स्पेस दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को ज़रूर दें, और अपनी लाइफ, अपना पर्पस ज़रूर देखें, क्योंकि लाइफ सिर्फ शादी नहीं है, शादी इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो पार्टनरशिप के साथ साथ अपना पर्पस ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसी तरह से आप ख़राब कर देते हैं अ लॉट ऑफ मैरिजेस, क्योंकि अपना पर्पस नहीं होता। सो आई थिंक दैट इज़ वन इज़ रिस्पेक्ट, सेकेंड इज़ गिविंग स्पेस, एंड थर्ड इज़ कि अपना पर्पस ज़रूर हो, लाइफ में गोल्स हो, वो ज़रूर होना चाहिए। जी, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है इसका। नहीं, लेकिन सोचना तो सुनना, होगा। सुनाना, देखना, उसमें तो एक्सपीरियंस होगा इफ ना। नथिंग अपने अम्मी अब्बू को तो देखा ही होता है सबने। इफ नथिंग दैट्स योर फर्स्ट। आपके अम्मी अब्बू का क्या अच्छा की था कि बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, और बिल्कुल वो जो एक सब वो रहते हैं ना, बिल्कुल घुटन डाल हाँ, देना। वो आई थिंक इट्स नॉट गुड, क्योंकि अपना स्पेस होता है तो फिर लड़ाइयाँ भी कम होती हैं। इस तरह बंदा अपना अपने काम कर रहा थोड़े होता थोड़े है। दिनों के लिए चले जाए कहीं ना कहीं। दैट इज सो हाँ, इम्पोर्टेंट। ट्रैवलिंग Yes, करें, yes, घूमे हाँ, फिरें, exactly. और लड़के को भी चाहिए कि लड़की को भी घूमने फिरने दे। अच्छा होता है कि निकले लड़की। और अपना इंडिविजुअल सेल्फ जो है ना, उसको हमेशा जागता रखने दें। लोग ना सिर्फ कपल्स बन जाते हैं, बिल्कुल, पर्सनल बिल्कुल। लाइफ नहीं होती। अपनी हॉबीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही कमरे में हो, आप बुक पढ़ लें, आप कुछ कर लें, बट अपने लिए कुछ तो करें। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और फेरा, आपकी क्या एडवाइस है? खाना तो पकाएं आप। इट लुक्स ब्यूटीफुल बाय द ओह, वेरी नाइस। खाना तो आप बना के खिलाएं, लेकिन और अच्छी मैरिज के लिए क्या जरूरी है? हम ना अच्छी मैरिज के लिए रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड सेकंड फोरमोस्ट इज़ ये कि जो आप चम्मच साथ ही ले आई? नहीं, चमचे वैसे ही बड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि जब आप रिलेशन में आ जाते हैं तो दोनों को एक दूसरे के जो सराउंडिंग्स में होती है ना, उनकी जगह किसी और ने बनवानी होती है। लाइक मेरी जगह, मेरी रिस्पेक्ट मेरा स्पाउस करवाएगा। बिल्कुल ठीक। एंड आई वुड हैव टू मेक हिम रिस्पेक्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ माई सराउंडिंग्स। तो वहाँ पे फिर सब चीज़ें बैलेंस चलती हैं, वो शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। उसने ये कहा, इसने ये कहा, ऐसा हुआ। बिल्कुल ठीक। और मैं भी अपने 2 सेंट्स दे देती हूँ कि अच्छी शादी, हालांकि मुझसे तो ये राय कोई ना ले, मैंने जो जैसे चलाई है ना, वो तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से चलाई है अपनी करके। तो बात ये है कि शादी अच्छी चलाने के लिए, ये तो एक मजाक की बात है जो मैंने अभी की, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको देख के चलनी होती हैं। सबसे पहला ये जो रिस्पेक्ट की इन्होंने बात की, वो तो ठीक है। जब भी लड़कियां मैरिजेस में जाने लगती हैं, लड़के जाने लगते हैं, शादी के एक बंधन में बनने जा रहे हों, ख़ास तौर पे लव मैरिज में हम हर चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। मैं ते मेरा बनना, बाकी सारा पिंड अन्ना। हाँ। ये मैं सच्ची बात कह रही हूँ कि यू डोंट रियलाइज़ कि आप क्या करने, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो। हम हर चीज़ तरफ से ब्लॉक हो जाते हैं। हम अपना निकाह नामा भी ठीक से नहीं पढ़ रहे होते कि लड़कियां इस खुशी में होती हैं कि बस जल्दी से साइन करें और लव मैरिज हो रही है तो जल्दी से शादी हो जाए। ऐसा ना करें। अपनी शादी को समझें, अपने निकाह नामा को समझें। आप किस फैमिली में जा रहे हैं, उनकी क्या आदत हैं, वो क्या पसंद करते हैं, आप कैसी हैं। आप जो लड़का लेके जा रहा है लड़की को, उसने अपने घर में लड़की को क्या इज्जत दिलवानी है। अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उसके लिए स्टैंड ले। शादी, मैंने कहा ना, लव है या अरेंज है, वो बाद में एक ही जैसा सफ़र हो जाता है। तो उस सफ़र को बेहतर बनाने के लिए मैं अपने बच्चियों को भी यही समझाती हूँ, मेरे आसपास जो कज़न्स हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं, हम सबको यही समझाते हैं कि देखो, हमारे एक्सपीरियंसेस से देखो कि हमने कोई बेवकूफ़ियाँ की, वो मत करना। और वही बात है कि लड़के को बजाय इसके कि
लड़की को एक स्पॉट पे बिठा दिया और उसको सारे आके जो है उसको कॉर्नर में बिठा के उसका रिमांड ले रहे हैं और उसके साथ अदालत लगाई हुई है। कोशिश करें जो करना है आपस में करें। चाचे को फ़ोन कर दिया, मामे को फ़ोन कर दिया, माँ को फ़ोन कर दिया, बाप को फ़ोन कर दिया, आए जी हमारे मसले हल करें। उनको स्ट्रेस ना दें क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं। वो आपको अच्छी राय देते थे। और लड़कियाँ भी कोशिश करें, ज़्यादातर मैंने देखा है लड़कियाँ भी माँ बाप को फ़ोन करती हैं, माँ को इन्वॉल्व करना, आजकल की तो माएँ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गई हैं, जो बात सच है। ऐसा है कि नहीं, हमने अपने इर्द गिर्द देखा है। तो कोशिश करें कि अपनी माँओं को ज़्यादा इन्वॉल्व न करें, लड़कियाँ भी थोड़ा अंदर अपने टॉलरेंस लाएं। और लव मैरिज है, वही बात है, बार बार कह रही हूँ, मैरिज को अच्छे से लेके चलने का मतलब है कि अपने अंदर भी थोड़ा सा पेशेंस लाएं, कॉम्प्रोमाइज़ लाएं। गलत बात के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, अपनी ओपिनियन ज़रूर टेबल पे रखें। कोई ज़रूरत नहीं है सप्रेस होने की। अगर गलत बात आपके इन लॉज करें, जैसे दानिया ने बहुत अच्छी बात की कि मैंने उनको एज ह्यूमन लिया, हवा नहीं बनाया कि सास ससुर ये वो, बिल्कुल नहीं, देवर देवरानी भुपनंद ये कुछ भी नहीं। इसी तरह लड़के के लिए भी है। तो ये आज हमने जो बात की, आई एम श्योर कि लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा होगा। हम इतने बड़े हैं नहीं कि हम ये राय दें, लेकिन एक्सपीरियंसेस हैं। कोशिश करते हैं कि शायद हमारी यहाँ 2 बातें दानिया ने की, अनुषा ने की, उफेरा ने की, मैंने की, तो ये किसी के लिए बेहतर हो सके। शायद कोई क्लिप देखे, कोई शो देखे, छोटी सी बात भी अगर किसी को समझ में आ जाए, बिल्कुल एक थोड़ा सा हमारा इतना सी पार्टिसिपेशन है ना। हम ये तो नहीं कि हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में बेवकूफ़ी हैं, बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ बताएं, छोटी सी बात के अंदर कोई अच्छी बात पिक कर लेना, तो वही सबसे अच्छी बात है। और खाने मज़े मज़े के बनाएं, खाने मज़े मज़े के बनाएं और मियाँ का दिल जीतें, घर वालों का दिल जीतें। और लड़का भी खाने बनाए, जैसे वो तैयारी करी ना अपने बेटे की, ऐसे आपने भी बेटों की तैयारी करनी कि बेटे भी काम करें। एक मैं कहती छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।